बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेबीज़ किचन। बेबीज़ किचन आज अपने व्यूवर्स के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बना रहा है ओनियन रिंग सैलेड। तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं मेरे पास दरमियाने साइज़ के 3 अदद प्याज हैं जिनको मैंने छील के धो के अपने पास रख लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, लेकिन जब ही हम लोग ओनियन रिंग सैलेड बनाएंगे, अच्छा प्याज बनाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे जैसे ये प्याज के अंदर 2 आइज़ नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल भी ना हो। अगर ये आ भी जाती हैं तो हम इनको रिमूव कर देंगे, हम लच्छा प्याज में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अभी मेरे पास ये छिले हुए धुले हुए 3 अदद प्याज हैं, इनको मैं आपके सामने ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जितने मोटे रिंग्स मुझे चाहिए होंगे उतने मोटे रिंग्स में मैं काट लेती हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ इसका एक स्टेप में करके। ये आप लोग देख सकते हैं हमें जो बेसिकली चाहिए होगा इस तरह के रिंग्स चाहिए होंगे लच्छा प्याज बनाने के लिए, क्योंकि वो देखने में अच्छे लगेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं जितने रिंग्स उतर सकते हैं वो मैंने उतार लिए हैं। अब ये मेरे पास देख सकते हैं जो मैंने स्टार्ट में आपको दिखाया था, 2 अंदर से जो आइस नज़र आ रही थी इनको हम एक साइड पे रखते जाएंगे। और इसी तरह मेरे पास जितने प्याज हैं 3 अदद, इसी साइज़ के 1/2 इंच साइज़ के मैं रिंग्स काट के तो आपके सामने रखती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी हम ये एक बाउल लेते हैं और ये सारे रिंग्स जो हैं एक बाउल में डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओनियन रिंग को मैंने बाउल में डाल लिया है और बाकी ट्रिमिंग को एक साइड पे कर दिया है। अभी ये मेरे पास 2 छोटी हरी मिर्चें हैं, इनको बीज निकाल के मैंने कट करके अपने पास रख लिया। ये हमने शामिल कर दी हैं ओनियन रिंग सैलेड बनाने के लिए। अभी जो हमारे पास नेक्स्ट मसाला है वो है व्यूअर्स ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक से पहले हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को शामिल कर रहे हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि सारे ओनियन रिंग्स के ऊपर अच्छे से लग जाए। अभी ये हमारे पास नेक्स्ट है हरा धनिया। हरे धनिया को आप थोड़ा या ज़्यादा बारीक या मोटा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने डाल दिया ओनियन रिंग्स के साथ ही ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। हरी लाल मिर्च पाउडर को मैंने यूज़ नहीं किया, कश्मीरी लाल मिर्च हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये मेरे पास नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं 1/4 चम्मच है मेरे पास चाय का काला नमक, 1/4 चम्मच चाय का मेरे पास चाट मसाला है, 1/4 चम्मच मेरे पास नमक है सादा जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, और 1/4 चाय का चम्मच ही मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। अब मैं इसी चम्मच की मदद से सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपके सामने ही मैंने सब अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अभी हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो शामिल कर देते हैं अपने सैलेड में और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथ के अलावा आप इस तरह हिला के भी तो इसके अंदर आप लोग सारे अज्जा को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं ताकि हाथ की मदद से रिंग्स जो हमने कट किए हैं सलाद के लिए ओनियन के वो टूट ना जाए। और हाथ की मदद से भी करेंगे तो बहुत आराम से करेंगे। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो साथ चिपक गई हैं, जो मसाले और जो अज्जा हमने शामिल किए थे। और व्यूअर्स से मेरे पास 1/2 लेमन का जूस है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शामिल कर दिया और अभी दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा बहुत मज़ेदार सा ओनियन रिंग सैलड व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने जब इसको मिक्स किया तो आप लोग देख सकते हैं सारे लच्छे बिल्कुल सही सलामत है। और आप इस स्टेज के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं, नमक अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं, मिर्च अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं।
کشمیری لال مرچ پاؤڈر میں نے یوز کیا ہے۔ اگر آپ اس کو کلر تیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو زیادہ ریڈ کلر پسند ہے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا کشمیری لال مرچ پاؤڈر اور بھی یوز کر سکتے ہیں۔ میں نے ہرا دھنیا استعمال کیا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ پودینہ یوز کر سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم اس کو باؤل کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اسے ہم نے پلیٹ رکھ دیا آپ کے سامنے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو سارے سلاد کو ہم لوگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں جو ہم نے اپنے ویورز کے لیے بنایا ہے۔ ویورز سلاد کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے 2 سے 3 پیاز کے ساتھ آپ مزیدار سا سلاد تیار کر سکتے ہیں، پوری ایک پلیٹ۔ ابھی یہ میرے پاس کٹ کیا ہوا ایک لیمن ہے، اس کو آپ لوگ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، جہاں آپ کو اچھا لگتا ہے وہیں پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس ہری مرچیں ہیں، ان کو بھی شامل کر دیتے ہیں پیاز کے ساتھ، تاکہ دیکھنے میں ہمیں یہ خوبصورت لگے، اور جو کھانا چاہتا ہے ہری مرچوں کو ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہے، جو بہت تیکھا کھاتا ہے، اس کے بھی یہ سہولت ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے، اور دیکھنے میں بھی یہ خوبصورت لگیں گے۔ ابھی جو میرے پاس ہرے دھنیا کے چند پتے ہیں، ضرورت تو نہیں ہے، سلاد ویسے بہت خوبصورت لگ رہا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ جیسے سوٹ کرے گا، جیسے اچھا لگے گا، ہم لوگ اسی طرح اس کو رکھ لیں گے تاکہ سلاد دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے۔ آپ ہمارے طریقے سے اونین رنگ سیلڈ بنائیں گے ویورز تو انشاءاللہ آپ سادہ سلاد جیسا آپ لوگ بنا رہے تھے آپ سے پہلے، وہ آپ لوگ بنانا چھوڑ دیں گے، اور یہ اتنا مزیدار ہے ویورز کہ جب آپ اس کو دسترخوان پہ لے کے جائیں گے تو آپ کا مہمان، آپ کا دوست، آپ کی فیملی آپ کی تعریف کرے گی، تو آپ بار بار اس کو بنائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس فرمائش ہی ایسی آنے والی ہے۔ اگر تو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویورز جانے سے پہلے اپنے پیار اور محبت کا ثبوت دیتے جائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے، اور اتنی مزیدار سی ڈش آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ جلدی ملتے ہیں کچھ نئی ٹرکس کے ساتھ، کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔